पाकिस्तान के जन्म का भी कारण बहुत बड़ा अलीगढ़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान का जन्म ही अलीगढ़ से हुआ, ये भी कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख फोड़ने का काम भी हम करेंगे और चील कौओं को उसकी आंखें खिलाने का काम भी करेंगे। बाबरी नाम का जो एक कलंक था हमारे देश पर, वो मिटा। जो धारा 370 हमारे देश में ही विदेश की तरह जाना पड़ता था, वो कलंक मिटा। ट्रिपल तलाक जैसे कलंक मिटे। तो ये पूछा कि साहब आप अखिलेश जी को क्या सुना, तो कहने जी हमें ना मालूम, हमें तो 300 रुपये दिए, हमें ना मालूम कहाँ सुनो, तो हमें तो टाइम पास करना था। मैं पिछले 5 वर्षों में 2017 के बाद ना कोई दंगा हुआ और ना आगे दंगा होने की संभावना है। 17 से पहले की AMU को देखा होगा, आपने सुना होगा, तो वहाँ वास्तव में ही बुरहान वानी जैसे आतंकी वहाँ पलते थे। सिम्मी जैसे आतंकी संगठन का वहाँ से गठन हुआ है। AMU सिर्फ पढ़ने के लिए है, क्योंकि अलीगढ़ में देखिए मंगलातन यूनिवर्सिटी, अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। वहाँ की जब तलाशी ली गई AMU की, तो वहाँ जब हथियार मिले थे तो वो सारे लड़के जेल गए। हिंदू धर्म ने कभी कब्जा तो किया नहीं, हमारी जगहों पर कब्जा किए गए, चाहे वो अयोध्या, चाहे काशी, चाहे मथुरा। नहीं है, ताकत से चीज़ें नहीं ली, ताकत से चीज़ें उन्होंने ली थी। जब वो ताकत में थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। हम ताकत से नहीं, हम अधिकार से ले रहे हैं, ये हमारी है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। आएंगे उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार पुनः पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेगा, ये पूरी जनता को विश्वास हो गया है। हम लगातार देखते हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश जी, उनकी रैली जब निकल रही है, अभी उनकी रैली जो लास्ट मिनट में हुई, वहाँ पे आपने लोगों का समूह देखा होगा, कई हज़ारों तादाद में लोग मौजूद हुए। तो क्या लगता है आपको, जो लोग मौजूद हैं वो वाकई चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वापस से यूपी में आए? क्योंकि योगी जी की रैली में हम देख रहे हैं इतनी भीड़ नहीं हो पा रही है अभी, जितनी अखिलेश यादव जी की रैली में हो रही है। तो क्या लगता है आपको, समर्थन मिलेगा लोगों को अखिलेश जी का? देखिए, अखिलेश जी की रैली में वो भीड़ नहीं है, वो जो चुनाव में भीड़ होना स्वाभाविक बात है। जो टिकट लोग मांगते हैं वो सब अपने तरीके से भीड़ को ले जाते हैं, लेकिन योगी जी की रैली में भीड़ नहीं होती। योगी जी की रैली में योगी जी के समर्थक होते हैं। योगी जी की रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वो जनता होती है जो योगी जी को सुनने आना चाहती है और जिनको सुनती है। इसलिए तुलना करना बेकार है। उनकी रैली में हमने देखा है, अभी कोई चैनल दिखा रहा था, किसी ने पूछा कि साहब आप अखिलेश जी को क्या सुना, तो कहने जी हमें ना मालूम, हमें तो 300 रुपये दिए, हमें ना मालूम कहाँ सुनो, तो हमें तो टाइम पास करना था। तो ये वो भीड़ है। हमारे यहाँ का एक एक व्यक्ति जो योगी जी की रैली में जाता है, और वो वहाँ से सुनकर अपने आप को योगी समझकर वो पैरवी करता है, जनता के बीच में बहस करता है, वो जनता के बीच में योगी सरकार के काम बताता है, उनके तर्क देता है। तो ये फ़र्क है दोनों की रैलियों में। सर, मेरा अगला जो प्रश्न है वो यही रहेगा, अलीगढ़ में 2017 से पहले जो माहौल था और 2017 के बाद का माहौल है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। कि हमेशा हमने देखा है सुर्खियों में अलीगढ़ में दंगों को लेकर, करप्शन को लेकर कई मुद्दे निकल के आए हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें कम हुई हैं, अब नहीं हुई हैं? आप मतलब आपके कार्यकाल में या आपने जो काम किया जो भी है, उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए हमारी जनता को। देखिए, आप 2017 से पहले का अलीगढ़ देखेंगे, ये वास्तव में हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि NCR के इतने नज़दीक होने के बाद भी, गंगा जमुनी के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी अलीगढ़ का वो विकास नहीं हो पाया। आप 2017 से पहले का अलीगढ़ देखेंगे तो यहाँ लोग अफसर आना नहीं चाहते थे, यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ आना नहीं चाहती थी, यहाँ कोई भी व्यक्ति, यहाँ एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं था। आज आप देखिए 2017 के बाद का अलीगढ़ है। आज यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही हैं। आज जब यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो आप देश को छोड़िए, विदेशी लोग भी अपना इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। आज आप बड़े मल्टी ब्रांड होटल इस शहर में हैं। आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर इस शहर में हैं। सबसे बड़ी बात, आज अलीगढ़ बदल रहा है और अलीगढ़ में जो सांप्रदायिक वातावरण चुनावी राजनीति का एक प्रमुख धुरी हुआ करता था, वो अब चेंज हो रहा है। अब अलीगढ़ में पिछले 5 वर्षों में 2017 के बाद ना कोई दंगा हुआ और ना आगे दंगा होने की संभावना है, जबकि इन 4.5 सालों में, इस कार्यकाल में तो बहुत सारे ऐसे काम हुए। भाई, बाबरी नाम का जो एक कलंक था हमारे देश पर, वो मिटा। जो धारा 370 हमारे देश में ही
विदेश की तरह जाना पड़ता था, वो कलंक मिटा। बहुत ट्रिपल तलाक जैसे कलंक मिटे। तो ये सारी जो सामाजिक बुराइयां ख़त्म हुई, ये सारे कलंक मिटे, उसके बावजूद भी चूतक अलीगढ़ में नहीं हुई। तो आप सोचिए कि अलीगढ़ बहुत आगे निकल गया है, विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहता है और चलेगा। आपने मेंशन किया कि अलीगढ़ में कोई भी चूतक आवाज़ नहीं निकली, बट लगातार हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वहाँ से कई भड़कालू बयान आते हैं भाजपा के खिलाफ कि हिंदूवाद है, मुसलमानों से अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। आज भी जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको जो उसकी वैल्यू दी गई है, जो उसकी मान्यता दी जाती है, लोगों की नज़रों में जो उसकी वैल्यू है, वो बहुत अलग जा रही है कि वहाँ से सिर्फ आतंकवाद का जन्म हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आपके अलीगढ़ में अभी ये सब चल रहा है? आपने बोला कि चूतक नहीं हो रही, बट ऐसी बयानबाजी आती है फिर वहाँ से। देखिए, आपने अगर 2017 से पहले की AMU को देखा होगा, आपने सुना होगा, तो वहाँ वास्तव में ही बुरहान वानी जैसे आतंकी वहाँ पलते थे। सिमी जैसे आतंकी संगठन का वहाँ से गठन हुआ। और मैं तो कहने में कोई नहीं चूकूंगा कि पाकिस्तान के जन्म का भी कारण बहुत बड़ा अलीगढ़ रहा है। बल्कि पाकिस्तान का जन्म ही अलीगढ़ से हुआ, ये भी कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज देखिए, चाहे योगी जी आए, कितनी बड़ी बात है। जहाँ कभी हमारे जो HRD मिनिस्टर ने, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको घुसने नहीं दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार आताताइयों की सरकार थी। लेकिन अब AMU बदल रहा है। वो जो छुटभैया नेता थे, पिछली बार जब उनको जेल में डाल दिया गया, तो अब वहाँ पर चूंकि आवाज़ नहीं होती है। अब वो लोग जानते हैं कि AMU सिर्फ पढ़ने के लिए है। चूँकि अलीगढ़ में देखिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी ये बनने जा रही है। तो अलीगढ़ में केवल शिक्षा के नाम पर एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बच्चों के सामने कोई विकल्प नहीं था। आज विद्यार्थियों के सामने विकल्प भी है। और उन लोगों के सामने आज देखिए AMU से शिकायतें होना शुरू हुई हैं। आज AMU में पुलिस घुसना शुरू हुई है। आज वहाँ की जब तलाशी ली गई AMU की, तो वहाँ जब हथियार मिले थे तो वो सारे लड़के जेल गए। तो इसलिए वहाँ पर जो 2-4 ऐसे लोग हैं जो चुनाव के नाम पर, चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह टर करने लगते हैं, तो वो भी जब जेल में जाके 2-4 महीने जेल में रहे, वो समझ में उनकी में आ गई। तो आज वहाँ टर वाली स्थिति अब नहीं है। आपने बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अब जो नींव है वो चेंज हो चुकी है, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुर्खियों में पढ़ा था कि एक वहाँ का छात्र था जिसने ये बयान दिया कि लास्ट ईयर, अभी पिछले साल जब मोदी जी ने भाषण दिया 100 साल पूरे होने पे, तो उस छात्र के साथ उसकी PhD की डिग्री जो थी उसको कैंसिलेशन कर दिया गया। और इस जगह पे किया गया क्योंकि उसने मोदी की बड़ाई कर दी। वहाँ पे वहाँ का जो वाइस चांसलर है, उन्होंने उसकी डिग्री कैंसिल कर दी है। अब उसको दूसरे कोर्स की डिग्री दी जा रही है और यही कहा जा रहा है क्योंकि तुमने मोदी की बड़ाई कर दी है, भाजपा को सपोर्ट कर दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आप बता रहे हैं अभी कि हालात चेंज हो गए हैं, तो फिर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? नहीं, आप दोबारा उसको पता करिएगा, थोड़ी सी जानकारी आपकी अधूरी है। वो डिग्री कैंसिल की नहीं है, डिग्री कैंसिल करने के लिए सोचा था उन्होंने। और उसको छात्र को जैसे ही भनक लगी, उसने मीडिया का सहारा लिया। और वो बात जब वायरल हुई, जो बात जब चर्चित हुई, तो AMU ने माफ़ी भी मांगी और AMU ने बयान दिया है, बोले हमने कोई डिग्री इसकी नहीं मांगी और ये कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आप पता करेंगे। सर, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, लगातार जब हम देखते हैं विपक्ष है वो यही दावा करते हैं कि योगी सरकार और BJP हिंदूवाद पे वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही है, तो उस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, आप मुझे लगता है मथुरा को लेकर बोल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू धर्म के बारे में आप जितना जानती होंगी, हिंदू धर्म ने कभी कब्जा तो किया नहीं। हमारी जगहों पर कब्जा किए गए, चाहे वो अयोध्या, चाहे काशी, चाहे मथुरा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि देखिए, इन्होंने कब्जा किया तो मार काट करके किया, तोड़ फोड़ की इन्होंने, हमारे मंदिरों पर मस्जिद जैसा कलंक इन्होंने लादा। लेकिन ये वास्तव में एक, कहते हैं ना कि मोदी जी का उनका एक विज़न है उनका, जो आज अयोध्या में बाबरी कलंक मिटा, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में इतना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ भी जो मस्जिद थी उनकी, उसको हटाने की बात चल रही है। तो हम अपनी जगह ले रहे हैं,
और शांति से ले रहे हैं। आपने देखा होगा किसी तरीके की कोई मारकाट आपने देखी, किसी तरीके का कोई आपने दंगा देखा? तो आज ऐसा नहीं है हम ताकत में हैं, ऐसा नहीं है। ताकत से नहीं चीज़ें नहीं ली, ताकत से चीज़ें उन्होंने ली थी। जब वो ताकत में थे उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। हम ताकत से नहीं, हम अधिकार से ले रहे हैं, ये हमारी है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं, चाहे देखिए लोग कहें हम भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं है, हम कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। हम किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख फोड़ने का काम भी हम करेंगे और चील कौओं को उसकी आंखें खिलाने का काम भी करेंगे, लेकिन हम किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। सर हम अक्सर देखते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई बात होती है। लगातार विपक्ष है वो लगातार यही बोल रहे हैं कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? क्योंकि हम लोगों से जब बातचीत करते लोग बोलते हैं कि अभी भी रोज़गार नहीं मिला है, बट हमेशा योगी जी बताते हैं कि 4.5 से 5 लाख लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया है। क्या वाकई ये पेपरी तक सीमित है या वाकई लोगों को रोज़गार मिला है ज़मीनी तौर पर? एक बात बताइए, पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, पूरे देश में मेट्रो का जाल बिछ रहा है उत्तर प्रदेश में। चाहे डिफेंस कॉरिडोर 6 बड़े महानगरों में आया, चाहे यूनिवर्सिटी बन रही है, तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा इनसे? आज आप देखिए, चाहे कोई एक एक्सप्रेसवे बनता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है। जो पहले नौकरियां लगती थी सिफारिश पर लगती थी, हम जानते हैं जब हम विपक्ष में थे तब लोग हमारे पास आते थे कि भैया वो समाजवादी पार्टी वाला और वो पैसे लेकर नौकरी दिलवा रहा है, आप बस गारंटी ले लीजिए। तो हम उससे कहते थे भैया हम तो व्यक्ति की गारंटी नहीं ले सकते। आज ऐसा काम खत्म हो गया, सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। आज कोई भी व्यक्ति, आप नौजवानों से पता करेंगे, कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करता है और पता लगता है 8 दिन बाद वो मिठाई का डिब्बा लेकर आता है, बोले भैया मेरी तो नौकरी लग गई। हम आश्चर्य करते हैं कैसे लग गई? बोले कुछ नहीं, मैं तो अप्लाई किया था, सिंपल, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने, नौकरी लग गई मेरी। ऐसा पहली बार हुआ है, वरना हम देखते थे लोग एड़ियाँ रगड़ते थे और रगड़ने के बाद में कभी कभी हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था, दुख होता था कि एक व्यक्ति जिसकी हैसियत नहीं होती थी और जब वो 2-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जब उससे मांगे जाते थे तो वो इधर उधर से इंतजाम करता था, मकान बेचता था, दुकान बेचता था, एक छोटी सी चपरासी की नौकरी के लिए। और हम लोग उससे कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि हमें मालूम है कि बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब उल्टा है, अब तो मिठाई का डिब्बा उल्टा वो हमारे पर लेके आता है, वो हमसे कहता है कि भैया आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तो 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, सीधा सीधा गया ऑनलाइन आवेदन किया, इंटरव्यू हुआ, डायरेक्ट वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो भ्रष्टाचार तो ऐसे ख़त्म हुआ है। बेरोजगारी का मैंने आपको बताया, पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य का जाल बिछा हुआ है। इतने एम्स बन रहे हैं तो क्या नौकरियां नहीं मिलेंगी इसमें? एम्स क्या भूत प्रेत थोड़ी चलाएंगे? एम्स का मशीनों से थोड़ी चलेगा? एक्सप्रेस वे का मशीनों से चलेंगे क्या? आज पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे रोजगार पैदा हुए हैं जो नौकरी तो है ही, नौकरी के साथ साथ लाखों लोगों को व्यवसाय करने का भी अवसर मिलेगा। आज आपने पढ़ा होगा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण होने जा रहा है मेरठ से प्रयागराज। आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी होगी, योगी जी कल मथुरा में थे, उन्होंने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे सारा औद्योगिक विकास करेंगे। तो आप देखिए, जल ट्रांसपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे देश में ही कमी थी। यानी जो यात्रा, जो हम अपना सामान भेजते थे, जो हम सड़क मार्ग से भेजते थे, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर होता था, वही जब गंगा में चलेगा, नदियों में चलेगा, आप देखिए 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रह जाएगा। समय की बचत, पैसे की बचत। और जब जलमार्ग शुरू होगा तो गंगा के किनारे, नदी के किनारे तमाम सारी औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी, तमाम रिहायश शुरू होंगी। और जैसे विदेशों में हम लोग देखते हैं कि समुद्र के किनारे किनारे शहर बसने शुरू हो गए, ऐसे ही हमारे गंगा और नदियों के किनारे किनारे जगह बसेंगी। ये एक नए उत्तर प्रदेश का ही तो आगाज़ है और जनता स्वागत कर रही है इसका। सर मेरा अगला प्रश्न ये होगा, महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा रहा है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, तीनों सरकार में हमने देखा महिला सुरक्षा को लेकर। अभी प्रियंका गांधी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और पूरा मैनिफेस्टो इस बार महिलाओं के ऊपर दिया है। तो क्या लगता है? और वहीं दूसरी ओर हम जब सरकार में देख रहे हैं तो सरकार ये बोलती है कि महिला सुरक्षित है प्रदेश में,
बट दूसरी ओर रोज़ हम अखबारों में नई नई गतिविधियाँ देखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे रेप हो गया। आपको लगता है कि प्रदेश में महिला जो बहनें हमारी वाकई सुरक्षित हैं? आपके एरिया में सुरक्षित हैं सर? ये प्रत्यक्ष को कहते हैं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप आज अलीगढ़ में होंगी और मैं दावे के संग कहता हूँ, आप शहर का कोई सा भी इलाका ढूंढ लीजिए, चाहे ऊपरकोट ढूंढ लीजिए, चाहे आप एएमयू का इलाका ढूंढ लीजिए, एएमयू की तरफ जाने में तो लड़कियां डरती थी। और मैं आपसे दावे के संग कहता हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे आप स्कूटर पर पूरा शहर का घूमिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में शहर सुरक्षित है, क्योंकि घटनाएं हैं। देखिए, घटनाओं का होना, घटना तो राम राज्य में भी होती थी, घटनाएं सपा शासनकाल में भी होती थी, छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं सपा शासनकाल में भी होती थी, लेकिन तब उनके मुखिया कहते थे कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और अगला बयान देते थे कि लड़के गलती करेंगे तभी तो हमारी पार्टी में आएंगे। और अब अगर ऐसी घटना कहीं भी दुर्भाग्य से हो भी जाती है तो न सिर्फ उसके घर पे बुलडोजर चलता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अब नहीं हो रही। जीता जागता उदाहरण दूंगा, आप अलीगढ़ में हैं, आप कल भी अलीगढ़ में थी, आप घूमी होंगी, आपको ऐसा लगा कहीं कि कोई आंख उठा के देखने वाला भी है? किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। एक डर होता है, डर। पुलिस तो सपा शासनकाल में भी होती थी, पुलिस तो बसपा शासनकाल में भी होती थी, लेकिन अब वही जो गुंडे थे, वही जो बदमाश थे, और रेहड़ी ढकेल, आज आप देखिए जो ई रिक्शा है, आज वही गुंडे बदमाश लुटेरे आज ई रिक्शा चलाने को मजबूर हैं, और वो जानते हैं कि हमने यदि आंख उठाई, योगी सरकार की आवश्यकता नहीं है। वो जो लड़की है ना जिसकी तरफ आंख उठाएंगे, वो इनकी आंख फोड़ देगी, क्योंकि वो जानती है कि आंख फोड़ने के बाद मेरे परिवार जेल नहीं जाएगा, बल्कि इसका परिवार जेल जाएगा। पहले उल्टा होता था, पहले जब लड़की के साथ छेड़छाड़ होती थी, कोई घटना होती थी, तो उसको बचाने वाली सरकार होती थी और छेड़छाड़ करने वाला तो सुरक्षित रहता था, छेड़छाड़ सहन करने वाले का परिवार जेल जाता था। सरकार में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इनसे बातचीत की। आगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ।